ठीक है भैया, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जीएसटी मतलब भैया, अब अभी तक हम जर्नल एंट्री कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे। अब होता क्या है ना भैया, ये जो सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं ना, तो इसमें हमें भैया कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। अब भैया सबसे पहले ये समझाओ भैया, जीएसटी तो बाद में देखेंगे, पहले भैया इसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो भी बाद में समझेंगे। पहले ये बताओ भैया, टैक्स क्या होता है? भैया टैक्स मतलब भैया एक कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट भैया, एक ऐसी पेमेंट। हाँ भैया बिल्कुल भैया, ऐसी कंपल्सरी पेमेंट जो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी भैया। यानी कि अगर मैं इमेजिन करो, मैं 10 रुपये का सामान लेने जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक मैच बॉक्स भी खरीदते हो, तो भैया उसमें लिखा होता है रुपी प्राइस 1 ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कंपल्सरी है ना, तुम ऐसे थोड़ी बोलते हो, नहीं यार मैं टैक्स नहीं देना चाहता, एक काम करो 90 पैसे की दे दो, ऐसे थोड़ी चलेगा भैया। यानी कि अगर आप सामान खरीदने गए हो, अगर आप सामान खरीदने गए हो, आप कुछ भी सामान खरीदने गए हो, आपको कुछ एडिशनल पेमेंट ओवर द कॉस्ट, ओवर द प्राइस भैया आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ओवर मतलब भैया के ऊपर, ठीक है, ओवर मतलब के ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है और कंपल्सरी है वो पेमेंट करना, उसको हम बोलते हैं भैया टैक्स। अभी के लिए इतना समझो भैया, आगे अगर तुम भैया कुछ भैया इनकम टैक्स आगे तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट आएगा, उधर तुम और अच्छे से समझोगे कि भैया आखिर ये टैक्स क्या होता है। ठीक है भैया, इनकम टैक्स है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब समझोगे। ठीक है, अब देखो भैया, ये टैक्स है मतलब भैया एक तो कंपलसरी पेमेंट आपको करनी ही करनी है। अभी हम इस वीडियो में भैया सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोई एंट्री नहीं रिवाइज करेंगे, देखेंगे अगर होती है, टाइम होता है तो, बस हम खाली अभी इसमें इंट्रो देखेंगे। देखो भैया, मतलब कंपलसरी पेमेंट भैया, अगर आप वो इवेंट कर रहे हो, आपको कंपलसरी पेमेंट क्या हर किसी को करनी है? भैया मैंने पार्ले जी खरीदा, भैया किसी और ने नहीं खरीदा, क्या उसको भी रुपए देने हैं? भैया कंपलसरी पेमेंट उसको जो वो इवेंट कर रहा है, किसी इवेंट को करने के लिए आपको एक कंपलसरी पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब भैया टैक्स कितने तरीके का होता है? वो होता है भैया, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो भैया, यानी कि भैया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब, भैया डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो था किसी और का, सॉरी उल्टा बोल दिया भैया। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो लगा मुझ पर और पे भी मैं कर रहा हूँ भैया। यानी कि भैया जिस पर भैया लेवी हुआ, लेवी मतलब जिस पर भार आया, भैया पे भी उसी पर्सन ने करा। यानी कि टैक्स ऑन मिस्टर ए सपोज कर लो, और पेड बाय मिस्टर ए, या भैया बॉर्न भी इसी ने करा। ठीक है, किसी से भैया आप ऐसे समझो, टैक्स कैन नॉट रिकवर भैया, वो टैक्स आप रिकवर नहीं कर सकते किसी और पर्सन से। ठीक है, टैक्स आप क्या नहीं कर सकते भैया? रिकवर नहीं कर सकते। एक में मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके भैया, यानी कि वो टैक्स जो आप रिकवर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आप किसी और से नहीं ले सकते। अगर मुझ पे सपोज करो कोई टैक्स लगता है, तो मैं किसी और से ये बोलकर नहीं लूँगा कि भाई चलो टैक्स दो, क्योंकि मैंने दिया है तुम मुझे दो। ठीक है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी इस लेवल पर भाई तुम ऐसे ही याद करो भैया, जिसका उसी ने पे करा, किसी और से रिकवर नहीं करा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और भैया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो भैया, टैक्स लगा मिस्टर ए पर, पे भी मिस्टर ए करेगा भैया, गवर्नमेंट लेगी भी मिस्टर ए से, लेकिन भैया ये टैक्स आप चाहो, बल्कि चाहो क्या, आप रिकवर करोगे ही करोगे। ठीक है भैया, यानी कि वो टैक्स जो रिकवर करा जा सकता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स जो आप रिकवर नहीं कर सकते उसे बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया भैया, वो टैक्स जो आप रिकवर नहीं कर सकते डायरेक्ट, वो टैक्स जो आप रिकवर कर सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आयो भैया यहाँ तक क्लियर होगा? अब भैया भैया कुछ रिकवर,
बताना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। देखो भैया शॉर्ट में बस समझाऊं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब यानी कि भैया वो टैक्स जो लगा जिस पर जेब से भी उसी की गया, और वो टैक्स जो लगा किसी और पर और जेब से किसी और की निकलवाया, उसका वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब भैया ये रिकवर किससे करवाया जाएगा? भैया रिकवर जो करवाया जाता है ना, वो होता है कस्टमर। ये जो रिकवर बात चल रही है ये हो रही है कस्टमर की। भैया कस्टमर, भैया कस्टमर का नाम ही होता है भैया जिसको बहुत सा कष्ट दे के मारा जाता है। भैया एग्जाम्पल के लिए ये टैक्स वो टैक्स लगाया किसी और पे जाता है, पे कोई और का। सारे इनडायरेक्ट टैक्स पता है हम सोचते हैं भैया प्रोड्यूसर पे कर रहा है, हम सोचते हैं प्रोड्यूसर पे कर रहा है। भैया एक्चुअल में कभी प्रोड्यूसर गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो पे नहीं करता। हाँ, गुड्स से होने वाले प्रॉफिट पर उसको इनकम टैक्स देना होता है, उसको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है, जो कि वो रिकवर नहीं करता। लेकिन गुड्स पर इनडायरेक्ट जो टैक्स लगता है वो ज़रूर वो रिकवर करता है। ठीक है। अच्छा भैया टैक्स हमें देना क्यों पड़ता है? भाई क्योंकि तुम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। भैया तुम सोचो, तुम्हारे भैया फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश है? भैया इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है तुम्हारा? इस्टेब्लिशमेंट मतलब भैया बिजनेस। भैया बिजनेस हमारा एक सोसाइटी के अंदर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आती है। गवर्नमेंट आपको जो आपको लेबर हैं भैया, जो आपके एम्प्लॉय हैं, वो सब आपको सोसाइटी से मिलते हैं भैया। और आप रिसोर्सेज सोसाइटी के ले रहे हो, आप इनकम आप ओनर सोसाइटी का ले रहे हो। तो भैया इतना सब जब आप ले रहे हो तो आपका कुछ भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना टूवर्ड द सोसाइटी भैया, गवर्नमेंट के प्रति। तो भैया हम क्या करते हैं, उस वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टैक्स की फॉर्म में आपसे रिकवर करा जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है ना कि हम अगर इनको बोलते हैं नहीं आप खुद भलाई करो, कुछ लोग होंगे अच्छा भलाई करेंगे, लेकिन भैया इधर ही कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही हाथ उठा देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम करवाएंगे। गवर्नमेंट रोड बनवाती है, फ्लाईओवर बनवाती है भैया। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हारा फ्री इलाज करता है भैया। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलती है। क्यों मिलती है भैया? क्योंकि भैया ये टैक्स के पैसे ही तो होते हैं जो यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं, गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी देगी। ठीक है। हालांकि सच्चाई भैया कुछ और ही निकल जाती है, बाकी भैया सच्चाई की तरफ तो खैर नहीं जाना। तो भैया कस्टमर से रिकवर करा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब भैया अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ भैया, एक चीज़ बताना। जीएसटी जो होता है लगता है प्रोड्यूसर पर, प्रोड्यूसर के गुड्स पर पे करता है प्रोड्यूसर, लेकिन एंड में देना पड़ता है कंज्यूमर को। तो ये कौन सा टैक्स है? बताओ भैया। जीएसटी। नहीं जीएसटी तो है, मैं ये पूछ रहा हूँ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भैया, बहुत सही। ठीक है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि भैया लगा प्रोड्यूसर पर, पे कर रहा है कस्टमर। अब एक बात बताओ, एज अ कंज्यूमर भैया तुमने मैच बॉक्स खरीदा, उसमें सपोज कर लो मान लो भैया 20 पैसे टैक्स लगा होगा। क्या प्रोड्यूसर ने पे करा होगा वो टैक्स? नहीं, अरे पे वो तो कर। डायरेक्ट टैक्स है। ऐसा बास उल्टा ही चल गई। देखो भैया, भैया वो तो डायरेक्ट ही है। न सुनो 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 भैया, क्या वो 20 पैसे तुम्हारी मैच बॉक्स में इंक्लूड है? क्या वो तुमसे ले रहा है कि नहीं ले रहा? नहीं, क्यों नहीं लेता भैया? तुम्हें पता है 1 रुपए के अगर ब्रैकेट में ले देखोगे रहा है। तो लिखा होता है कैसे? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। वो उस 1 रुपए में तुम्हारा टैक्स शामिल होता है। हालांकि हमें पता नहीं लगता कि यार इस 1 रुपए का बाइफरगेशन, ये टुकड़े कैसे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर वो शामिल होता है। कभी कोई भी सामान खरीदोगे ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स को मिलाकर इसका प्राइस इतना बना है। ठीक है। तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो भैया वो हमसे ही तो रिकवर करा जाता है, यानी कि जो भी हम सामान खरीदते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ, उस प्रोड्यूसर पे वो टैक्स लगा, उसने हमसे ले लिया, उस प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा, उसने हमसे ले लिया, क्या हम किसी और से कवर करवा सकते हैं वो टैक्स? नहीं, नहीं, यानी कि भैया जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है उस पर वो टैक्स जो है वो लेवी करवाया जाता है। ठीक है। उस पर वो टैक्स क्या करवाया जाता है? लेवी करवाया जाता है। भैया लेवी मतलब उस पर भार डाला है, मतलब तू ही पे करेगा और कोई पे नहीं करेगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं लूँगा, तेरी जेब से ही निकाला जाएगा और किसी की जेब से टैक्स नहीं निकाला जाएगा। ठीक है। अब भैया इनडायरेक्टली ये हो गया, ठीक है। लेकिन भैया हम कंज्यूमर की एंट्री कर रहे हैं क्या? हम तो बिजनेस की जर्नल एंट्री करने लगेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट पे समझाऊंगा मैं क्या क्या होता है। ठीक है। अब भैया अच्छा भैया डायरेक्ट में क्या आता है फिर? भैया डायरेक्ट टैक्स में आता है, आपने समझ लिया भैया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी।
भैया डायरेक्ट टैक्स में फिर क्या आता है, आईटी। आईटी मतलब भैया इनकम टैक्स, जो हम अपना खुद से पे करते अब भैया एक बात बताओ, इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो मेरी इनकम पर लगा है, मेरी भैया मेरी पर्सनल की इनकम पे लगा। मैं किसी से क्यों रिकवर करवाऊंगा, और करवाऊंगा क्या, वो दे देगा। मैं बोलूँगा नहीं भाई मुझे मेरी इनकम पे ना 2,000 रुपये टैक्स लगा यार, पे कर दियो। क्यों करेगा भाई वो पे, मैं बोलूँगा तू कंज्यूमर है, बोले अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स भी मुझसे वसूल करो, डायरेक्ट टैक्स भी मुझसे वसूल करो, मार ना दे उससे, इससे अच्छा। ठीक है, तो भैया इतना टैक्स नहीं वसूल करवाया जाएगा। इनकम किसकी है भैया, इनकम उसकी है, इनकम उस ओनर की है, तो वसूल भी किससे करवाया जाता है, ओनर से करवाया जाता है। ठीक है, हम कंज्यूमर से डायरेक्ट टैक्स कभी भी वसूल नहीं करवाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ज़रूर उससे ही लिया जाता है। ठीक है, आई होप भैया यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद भैया कुछ हम चीज़ देखेंगे। अच्छा भैया पहले भी जीएसटी था क्या, ना भैया जीएसटी थोड़ी था भैया, पहले पहले इसकी जगह ना कुछ टैक्स होते थे। समझो पहले कैसे, सपोज करो मैंने एक गुड्स मैन्युफैक्चर करा है, गुड ए है, मैंने इसे मैन्युफैक्चर करा है 100 रुपये की कॉस्ट में, मतलब मुझे इसकी कॉस्ट जो पड़ी है वो 100 रुपये पड़ी है, मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है 100 रुपये। लेकिन लेकिन भैया मुझे इसे मार्केट में जब मैं बेचने गया ना, मार्केट में इसे सेल करने गया, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी। इसकी वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी। इसकी वैल्यू में कुछ ऐड ऑन कर दिया, कितने रुपए का, 110 रुपये का मैंने इसकी वैल्यू, सॉरी 10 रुपये का मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी। कितनी वैल्यू ऐड करी भैया, 100 से 110 हुआ तो 10 रुपये मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो गवर्नमेंट पहले क्या बोलती थी, भाई तूने जितनी वैल्यू बढ़ाई है ना उस पर मुझे टैक्स चाहिए। क्यों भाई, चल 100 रुपये तो तेरा बनाने में, उसमें क्या टैक्स, लेकिन ये जो तू वैल्यू ऐड कर रहा है उस पर टैक्स चाहिए, जिसको हम बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ये भी इनडायरेक्ट होता था, आप कंज्यूमर से ही लेते थे। ठीक है, लेकिन भैया फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट को ना इतने सब टैक्स समझने में दिक्कत हुई। अब यार हमें भी दिक्कत होती, इसमें इतना रेट उसमें इतना रेट। हमने क्या बोला भाई, सिंपल सा रूल है, हम क्या करते हैं, इन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जितने भी इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी कि भैया मर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, एक बना देते हैं, और उसको नाम क्या दे दिया गया, जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब पता है, ये याद रखना, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। अगर आज भी तुम किसी से पूछोगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है, क्या होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा एक पल को। एक्चुअल में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यानी कि भैया कोई पूछे क्या पहले से इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ रहा है, नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद क्या वो किसी और फॉर्म में आ रहा था। अब क्या हुआ, अब हमने उस सबको एक कर दिया ताकि गवर्नमेंट को भी कन्फ्यूज़न ना हो, कंज्यूमर को भी ना हो, और प्रोड्यूसर को भी ना हो। ठीक है, अब भैया, अब भैया क्या जीएसटी और कंट्री में भी, या बिल्कुल और कंट्री में और ऐसे हैं भैया, और कंट्री में बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है, हमने तो खैर भाई अपनाया। ठीक है भैया, कौन भैया, इससे पहले भी ये जीएसटी लाने की स्टार्टिंग हुई थी भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस टाइम ये हुई थी, लेकिन भैया कुछ वजह से नहीं लागू कर पाए, वरना उसी टाइम से जीएसटी चल रहा होता। ठीक है भैया, जब हमने 11th पढ़ी थी तो जीएसटी नहीं था, तब वैट था। ठीक है, उसके 1 साल बाद ही आया था, तो ये हो गया। ठीक है, जीएसटी मतलब उसके 1 साल बाद, शायद बुक में उसके 1 साल बाद भी नहीं आया था, बुक में उसके 2 साल बाद आया था। तो भैया ये सब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में तुम्हारे। ठीक है, आगे। ठीक है, ये सब अभी इंट्रोडक्शन। भैया आखिर जीएसटी, भैया गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती क्यों है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती क्यों है भैया, कुछ गवर्नमेंट, अभी जैसे मैंने बताया भाई आपको इस एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, भाई गवर्नमेंट के भी तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है भैया, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का, आखिर इसके पीछे मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, भाई आपका टैक्स लेने का मोटिव क्या है, आप क्यों टैक्स ले रहे हो। ठीक है भैया, पहला, सबसे पहला भैया, ताकि, अच्छा 1 मिनट, मैंने शायद पीछे कुछ और लिखा है क्या, 1 मिनट, मैंने, ठीक है, इधर मैं वही सो रहा था, लेवी। ठीक है, LEVY, लेवी। ठीक है,
देखो एल ई ये लिख दिया था मैंने गलती से, LEVY। देखो आगे, भैया इसके बाद है क्या, देखो भैया सबसे पहला है, ताकि ना भैया एक, अब पता है अलग अलग पहले मार्केट थी, जब GST नहीं था ना तो मार्केट अलग अलग थी, वैट वाले अलग, TDS वाले अलग, भाई बहुत सारे टैक्स होते ये वो, मत खैर TDS तो अभी भी है। भाई बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते थे, अलग होते थे, बहुत सारे टैक्स क्या होते थे भैया, अलग अलग होते थे। तो अब क्या करा गया भैया, जो मतलब अक्रॉस इंडिया बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो हमने क्या बोला, बोला भाई अब एक काम करो, सारे टैक्सेस को एक साथ लाओ, सारे टैक्सेस को क्या करो, एक साथ लेके आओ, उनको एक जगह पर रख दो ना, सारे टैक्स को क्या कर दो, एक जगह पर रख दो। अच्छा भैया आपने लेवी लेवी बोल रहे हो, ये लेवी का मतलब क्या होता है, चार्ज होना, लेवी का मतलब क्या होता है, चार्ज, ठीक है। अब आगे देखो भैया, यानी कि भैया पहले मार्केट मेरी ना बटी हुई थी, मार्केट क्या हुई थी, बटी हुई थी। अब मैंने क्या कर दिया, ताकि भैया जो मेरी कॉमन नेशनल मार्केट है, कॉमन नेशनल मार्केट, मार्केट वो क्या हो सके, डेवलप हो सके, वो डेवलप हो सके, ठीक है, ग्रोथ हो सके उसकी, किसकी, कॉमन नेशनल मार्केट की, ठीक है। आगे भैया दूसरी चीज़, भैया जो इतने सारे टैक्स थे पहले, भैया वो सारे टैक्स थे, भैया उन सब को हटा दिया जाए, उन सब को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। भैया इतने सारे टैक्स नहीं होने चाहिए भैया, वन वन नेशन वन टैक्स वाला जो मोटिव था वो पूरा करा जा सके, वन टैक्स वन नेशन वाला जो मोटिव था वो क्या करा जा सके, पूरा करा जा सके, बस इसके लिए ये क्या आया था, GST। आगे भैया अब बिजनेसमैन को भी तो प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, असिस्टेंस ऑफ डूइंग बिजनेस। भैया आपको ना बिजनेस चलाने में आसानी रहेगी, आपका सारे चीज़ का रिकॉर्ड एक जगह पे रहेगा ना, इतने सारे टैक्स क्यों भरने, भैया इतने सारे टैक्स भरने के लिए जिस अकाउंटेंट को आप अपॉइंट करोगे, जिस CA को, भैया उसकी फ़ीस भी तो जाएगी, कितनी ज़्यादा फीस चले जाएगी अगर वो इतने सारे टैक्स होंगे। अब एक ही टैक्स है ना GST, मंथ में एक बार फीस जाएगी, बस वही है, पहले इतने सारे टैक्स दो, फिर उस पर उसका माथा पच्ची, अपनी माथा पच्ची, इतने बार कॉल करोगे आप, इतने बार उसको डिटेल दोगे, क्या कुछ नहीं भेजोगे, तो भाई इतने सारे टैक्स से हमने क्या करा भाई, एक ही बार की झंझट खत्म कर दी जाए, ठीक है। दूसरा भैया, तीसरा पॉइंट है भैया, सिंप्लीफाई करेंगे हम, सॉरी सिंप्लीफाई कंप्लाइंसेस, सॉरी कॉम्प्लाइंसेस भी बोलते हैं, कॉम्प्लाइंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। भैया जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो कॉम्प्लाइंसेस है, कॉम्प्लाइंसेस मतलब भैया आपको ना ये फुलफिल करने पड़ती है, मतलब यूँ समझो भैया, अगर कॉम्प्लाइंसेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, कॉम्प्लाइंसेस मतलब भैया टैक्स को भरने के लिए ना आपको हर टाइम आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, कि आपको इस टैक्स में ये सारे अकाउंट बनाने हैं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट करनी है, ये सब कॉम्प्लाइंस फॉर्मेलिटी, हिंदी में भैया थोड़ा और शॉर्ट में बोलो, फॉर्मेलिटी। टैक्स भरने के लिए ना बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है, कॉम्प्लाइंसेस होते हैं बहुत सारे, उसको क्या कर दिया सिंपल, अब एक ही टैक्स है ना, एक ही कॉम्प्लाइंसेस होगा, इतने ज़्यादा नहीं होंगे भैया, आपको बस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करनी है, थोड़ा बहुत भैया एडजस्टमेंट करनी है, बस सिंपल हो गया ना कॉम्प्लाइंस। पहले इतना डिफिकल्ट होता था, अब क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया। क्या कर दिया, अब सिंपल कर दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्स के कॉम्प्लाइंसेस को, इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्मेलिटी को सिंपल कर दिया गया है, ठीक है। भैया अगला, भैया GDP पता होगा, GDP मतलब गुड्स, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है भैया। अब GDP हमारी क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके, अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग मतलब ऊपर उठ सके, इसके लिए GST लाया गया, ताकि हमारी GDP जो है विद इन अ कंट्री, एक साल के अंदर हमारी विद इन अ कंट्री हम कितनी प्रोडक्शन कर लेते हैं उसको बोलते हैं GDP, तो GDP इंक्रीज हो सके इसके लिए लाया गया, ठीक है। दूसरा भैया, ताकि जो इनडायरेक्ट का जो टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स मैनेजमेंट भैया वो बेटर हो सके, ठीक है। पहले इतने सारे कॉम्प्लायंसेस, इतने सारे टैक्सेस, भैया
अब दिक्कत होती थी ना भैया इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट को भी, भैया उसको ये दिक्कत होती थी कि यार हम कैसे करेंगे। अब एक है सिंपल जीएसटी डिपार्टमेंट, उधर जाओ, उधर आपको सारी इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी है वहाँ पे जाओ, वो आपको बता दे आपने क्या क्या गलती करी है। पहले इस डिपार्टमेंट जाओ, फिर उस डिपार्टमेंट, नहीं वो हमारे अंडर नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें होती थी। तो अब क्या करा, अब हमने उसको सिंपल कर दिया। ठीक है, अब उसको क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो गया है। ठीक है, आगे भैया अगला है और मेन, भैया अट्रैक्ट करता है किसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि भैया कोई फॉरेन का बंदा, फॉरेन का पर्सन हमारी कंट्री में आके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। कैसे भैया, पहले वो सोचता है यार इतने कॉम्प्लाइंसेस, इतने टैक्स, इतनी फॉर्मेलिटी, इतने डिपार्टमेंट जाके करना, सिंपल सा है अब जीएसटी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है भाई, एक ही टैक्स है लगा दो। ठीक है, अब वो उसको पता है ना अब ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभानी, तो भैया वो उसको भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, अब आगे भैया अब मैं इसका तुम्हें कुछ सोच रहा हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में सो रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बताऊँ। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, देखो आगे भैया कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, अब भैया जीएसटी में आता क्या है, मैंने अभी बताया था वैल्यू एडेड टैक्स था पहले, अब वो जीएसटी बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपने जितनी वैल्यू, अब पता है इनडायरेक्टली लोग क्या समझते हैं, जीएसटी मतलब क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअल मैं तुम्हें जीएसटी की एक कहानी बताता हूँ। देखो भैया चलो ये कहानी मैं बाद में बताऊंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा भैया कि जीएसटी कैसे कैसे अप्लाई होता है। जीएसटी का मेन मुद्दा बता दूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ उसे सिर्फ याद रखो, मैं इसे प्रूफ करके बताऊंगा। जीएसटी सिर्फ आपके प्रॉफिट वाले पार्ट पर लगता है, जीएसटी आपके सिर्फ प्रॉफिट वाले पार्ट पर लगता है। माना तुम सबका माइक म्यूट है, लेकिन साथ साथ बोलना है भैया, जीएसटी आपके प्रॉफिट वाले पार्ट पर ही लगता है। क्यों भैया, अभी बताऊंगा। ठीक पर है, जीएसटी लगता है ना, तो भाई लेकिन हमें तो जी प्रॉफिट होता नहीं है, तो भैया लगता है। तुम्हें नहीं लगता ना, अभी देखो भैया, अकाउंटिंग कर रहे हो तो तुम अपने आप को बिजनेस समझो, कंज्यूमर नहीं। ठीक है, कंज्यूमर को तो होता ही नहीं है कुछ, कंज्यूमर का कहाँ से प्रॉफिट, बिजनेस का बोल रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस का होता है ना, 100 रुपये के सामान को 120 का बेच दिया, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ ना, बिजनेस सिर्फ उस 20 रुपये एक्स्ट्रा वाले पे ही टैक्स भरता है। बिजनेस उसमें सिर्फ 20 रुपये एक्स्ट्रा पे ही उसे टैक्स भरना पड़ता है, वो भी वो कंज्यूमर से ही वसूल करता है। मतलब एक्सपेंस उससे हटाते ठीक है, नहीं है। अब देखो भैया कैसे, भैया कैसे आप, मैं अभी समझाऊंगा ये थोड़ा आगे जाके। ठीक है, अभी उसका टाइम नहीं आया। देखो भैया, फिर ये कलेक्ट कौन करेगा भैया, जीएसटी हम कंज्यूमर से कौन कलेक्ट करता है भैया, जीएसटी कलेक्ट कौन करता है भैया, फिर जीएसटी भैया कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय भैया एक ना रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है। भैया रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मतलब, देखो भैया आप अगर जीएसटी आप काटना चाहते हो ना, तो आपको जीएसटी में क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जीएसटी में क्या करवाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब तक भैया टिल द डेट भैया आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं हो, आप जीएसटी काट नहीं सकते। आप 100 रुपये के सामान को 110 का बेच रहे हो और फिर बोल रहे हो भैया 2 रुपये इसमें जीएसटी 112 का दो, आप ऐसे नहीं कर सकते। आप 110 का बेचो, लेकिन आप भैया जीएसटी अप्लाई नहीं करोगे, जीएसटी डिडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो भैया जीएसटी भैया जीएसटी जो है वो सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। जीएसटी जो है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ही पे कलेक्ट करेगा। किससे भैया, फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर से ही ना, या फिर कंज्यूमर ना बोलकर ऐसे समझ लो बायर। ठीक है, और वो टैक्स खरीद के अपनी जेब में रखेगा क्या ना, हमने पढ़ा था पे करेगा वो किसको भैया, पे करेगा किसको, गवर्नमेंट को, या फिर भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एक कमेटी होती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, ये सब कुछ होता है भैया। मतलब जीएसटी सिर्फ कंज्यूमर से लेके वो अपनी जेब में नहीं रखेगा, वो इस जीएसटी को आगे भी भेजेगा, वो इस जीएसटी को आगे भी भेजेगा, मतलब भैया गवर्नमेंट को भेजेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगाया तो उस पर, तो पे भी तो वही करेगा, हालांकि वो लेके पे करेगा। ठीक है, तो भाई अच्छा भैया, जैसे ना तुम्हारे लिए सीबीएसई होती है ना, ऐसी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ना एक कमेटी होती है जिसका नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स के लिए भी होती है वैसे, ठीक है, ये एडिशनल बता रहा हूँ मैं, उसको हम बोलते हैं CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, मतलब मुझे अभी तक तो खैर दिखा नहीं भैया, तो खाली याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो भैया अच्छा और अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, देखो आगे, अब ध्यान से समझना। अब एक चीज़ सोचो भैया, बिल्कुल एकदम माइंड, अब यहाँ से हो जाता है मेन पोर्शन स्टार्ट, ध्यान से सुनना। ठीक है भैया, आप इधर हो, मिड में हो, ठीक है, मिडल मैन हो, मिडल में हो, आप किसी से गुड्स खरीदते हो और आप किसी को गुड्स बेचते हो। भैया जो GST होता है वो कलेक्ट किससे करा जाता है भैया? एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कलेक्ट करेगा। कौन? जो सामान बेच रहा हो और वो GST में रजिस्टर हो, ठीक है, वो कलेक्ट करता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, लिया किससे जाता है? मैं लूँगा बायर से, जो मुझसे खरीद रहा है मैं उससे लूँगा, जो मुझसे खरीद रहा है मैं उससे लूँगा। अब ध्यान से सुनना, इधर एक पर्सन होगा, इधर मैं हूँ, और इधर एक मेरा कंज्यूमर होगा। मैंने खरीदा किसी से तो ये रजिस्टर्ड है, ये क्या है? रजिस्टर्ड है, अपने आप को इसने रजिस्टर करवा रखा है GST डिपार्टमेंट में, और मैं भी रजिस्टर हूँ। अब ध्यान से सुनना, क्या इस पर्सन ने, ये जो मिस्टर ए है, जो मेरा सप्लायर है, क्या इसको उस गुड्स में टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा? क्या इसको उस गुड में टैक्स पे करना होगा कि नहीं करना होगा? इतना सिंपल सा जवाब बताओ। हाँ। भैया बिल्कुल करना होगा ना भैया, हर पर्सन को करना पड़ता है। अगर वो सामान बेच रहा है तो करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू ऐड करेगा ना, प्रॉफिट में बेचेगा, तो भैया ये टैक्स पे करेगा, लेकिन ये अपनी जेब से तो लेगा नहीं भैया, ये टैक्स कलेक्ट करेगा। टैक्स कलेक्ट करेगा किससे? टैक्स कलेक्ट करेगा भैया फ्रॉम, ये सपोज कर लो मिस्टर बी है, फ्रॉम मिस्टर बी। ये टैक्स कलेक्ट करेगा किससे? मिस्टर बी के से टैक्स लेगा। मिस्टर बी को बोलेगा भाई 110 का मैं सामान दे रहा हूँ, 2 रुपये इसमें टैक्स है, यानी कि मैं तुझसे रुपए लूँगा 112 रुपये, जिसमें से 100 रुपये जो हैं, जो ये 110 रुपये हैं वो तो गुड्स के लिए है, प्लस जो तेरे से मैं 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ वो GST के लिए है। ठीक है, फिर सेम भैया मिस्टर बी है हमारे पास। कौन है? मिस्टर बी। भैया मिस्टर बी ने कहाँ, अब भैया मिस्टर बी को भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से सोचना भैया, मिस्टर बी अगर टैक्स पे करे, भैया मिस्टर बी तो 2 बार टैक्स पे कर लेगा। मिस्टर बी तो 2 बार टैक्स पे कर लेगा। कैसे? एक तो इसको दिया, फिर गवर्नमेंट इसको भी बोलेगी ये तूने सामान बेच रहा है ना, चल टैक्स दे। अब ऐसा थोड़ी होगा भैया, वो बेचारा परेशान नहीं हो जाएगा यार, मैं तो 2 बार, मैं पागल नहीं हो जाऊंगा, कैसे लूँगा? तो गवर्नमेंट बोलती है भाई सुन, तू भी तो गुड्स बेच रहा है ना, तू भी तो किसी को गुड्स बेच रहा है, तो तू उससे कलेक्ट करना। ठीक है, तू भी तो किसी को गुड्स बेच रहा है, तू उससे कलेक्ट कर। देखो ध्यान से सुनना, इसने यहाँ पर 2 रुपये दिया, 2 रुपये टैक्स दिया है। हाँ, मिस्टर बी ने 2 रुपये टैक्स दिया है, ठीक है, मिस्टर बी ने अपनी जेब से दिया, मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ ये टैक्स किसको देगा? टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है ना, तो मिस्टर ए अपनी जेब में नहीं रखेगा ये 2 रुपये, ये 2 रुपये मिस्टर ए गवर्नमेंट को देगा। अब मिस्टर बी बोलेगा यार गवर्नमेंट, मैंने आपको 2 रुपये तो दे दिए पहले टैक्स, अब वो मैं क्या इससे वसूल करूँ? गवर्नमेंट बोलेगी बिल्कुल कर, बिल्कुल भाई तुझे करना चाहिए, लेकिन ध्यान से पहले मेरी एक बात सुन ले। अगर तू 110 रुपये पे करता है, 110 रुपये का उसे सामान बेचता है, तो 2 रुपये कर। अगर तू 110, क्योंकि उसने भी तो 2 रुपये करे, अगर तू 110 रुपये का उसको पे कर रहा है तो 2 रुपये कर, लेकिन तू 110 का तो करेगा नहीं। सपोज कर लो ये कितने रुपए का कर रहा है? ये कर रहा है 115 रुपये का, तब गवर्नमेंट फिर टांग अड़ाएगी। क्या बोलकर? इसने इसको बोला भाई इसने इससे 115 रुपये लिए, सपोज कर लो ये चाहता है, ये बोल रहा भाई मैं 112 नहीं, मैं 115 का बेचूंगा, मैं 115 रुपये का बेचूंगा। हम बोलेंगे भाई फिर सुन,
तू 115 का क्यों बेच रहा है? बोलेगा भाई 112 का तो मुझे पड़ा। हम बोलेंगे बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल। आगे बोलेगा फिर 3 रुपये मुझे टैक्स लेना है ना, क्यों भाई? 3 रुपये 115 पे सपोज कर लो भाई, 3 रुपये मेरा टैक्स ला। अभी मैं बता नहीं रहा कैलकुलेट कैसे कर रहा है, बस सपोज कर लो। अब एक बात बताओ भैया, अब ये गवर्नमेंट को बोलेगा कि यार 2 रुपये मैं तुम्हें पहले ही पे कर चुका हूँ। अब अगर मैं ये 3 भी पे कर दूँ, मेरा तो डबल बार टैक्स ले लिया तुमने, मेरा तो 2 बार टैक्स ले लिया तुमने। कितने बार टैक्स ले लिया? 2 बार। एक बार ये 2 रुपये और एक बार ये 3 रुपये। तो मैं दूं कब? मैं खरीदते टाइम भी तुम्हें टैक्स दूं, मैं बेचते टाइम भी टैक्स दूं? दोनों टाइम टैक्स क्यों दूंगा मैं? ऐसे तो भाई ये तो मेरा लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस गुड में टैक्स देखो, एक गुड में अगर टैक्स लगे दोबारा लगाने का कोई मतलब नहीं है। दोबारा लगाओगे फिर ये तो भैया वो भी तो परेशान हो जाएगा बेचारा। तो गवर्नमेंट ने बोला सुन भाई, तूने 3 रुपये टैक्स के नाम से किससे लिया? कंज्यूमर से ना। 3 रुपये टैक्स के नाम पे किससे लिया? कंज्यूमर से। अब तू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कितना देगा वो सुन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कितना देगा तू वो सुन। 3 रुपये तुझे देना चाहिए था, तू ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका है? 2 रुपये। तू ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका है? 2 रुपये। तो अब तू हमें सिर्फ कितने रुपए दे? सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये हमें दे। सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दे? 1 रुपये दे। क्यों? क्योंकि भाई ये तुझे पे करना था, पे करना था, लेकिन 2 रुपये तू पे कर चुका है, ठीक है भाई। अब सपोज करो मैंने बोला भाई तुम्हें ना 10 रुपये पे करने, तुम 5 रुपये पहले ही पे कर चुके हो, तो अब कितने करोगे? 5 ही तो करोगे। तो ऐसी गवर्नमेंट भी बोलती है भाई देख, तुझे 3 रुपये पे करना है ना टैक्स के नाम का, ये तूने कंज्यूमर से टैक्स बोल के खरीदा है ना। बिल आता है, बिल में देखना कभी जीएसटी लिखा होता है, CGST SGST। खैर अभी मैं आऊँगा उस टॉपिक पे, ठीक है, अगली क्लास में फेस टू फेस में। अब देखो भैया 3 रुपये है भाई, ये तो वो बेचारा परेशानी हो जाएगा यार, इधर भी दूँ इधर भी दूँ, मैं मेरा क्या बचा फिर? मेरे पे तो कुछ आया नहीं, क्योंकि 3 और 2 5 भाई, मेरा तो फिर से 110 का हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई सुन, तुझे 3 रुपये तूने टैक्स के नाम पे खरीदा है ना, कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तू ऑलरेडी 2 रुपये दे चुका है, बस तू अब 1 रुपये दे, ज़्यादा मत दे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला जीएसटी का कि होता क्या होगा कहानी इसमें? ओवरव्यू था। हाँ भैया मिल गया होगा भी। ठीक है भैया, मतलब जीएसटी के बारे में पता लग गया होगा। 1 मिनट, हाँ।